मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन मेड इजी में। आज हम लोग आप लोगों के लिए बिहार सामान्य परिचय का पार्ट 2 लेके आए। इससे पहले मैंने पार्ट 2 1 का वीडियोस अपलोड कर दिया है, तो अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। उससे मेरे जितने ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज पढ़ते हैं बिहार सामान्य परिचय का पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बिहार में आधुनिक बिहार का इतिहास क्या था वो देखेंगे। जैसे ये वर्ड आधुनिक आता है, इसका मतलब है कि बिहार में मुगलों का शासन शुरू हो जाता है। तो जैसे ही बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होते होते उन्होंने क्या किया कि बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत का गठन कर दिया। चूंकि शासन करने में उन लोगों को इजी होता है, इसलिए उन्होंने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत बनाया, संयुक्त प्रांत का गठन किया और इसकी जो प्रेसिडेंसी है उसका मुख्यालय बंगाल में कर दिया गया था। जैसे ही अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में संयुक्त प्रांत का गठन किया था, तो बहुत सारे बिहारियों के मन में ये वर्चस्व आया कि आखिर ये बंगाल में ही ये जो चीजें हैं वो क्यों बनाई गई। तो इससे क्या हुआ, बिहारियों के मन में बंगालियों के प्रति थोड़ा सा द्वेष भावना आया। उसके साथ साथ क्या होता है कि बिहारियों की जो भावना थी वो प्रत्यक्ष रूप से एक विद्रोह का रूप ले लिया और उन्होंने सन 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन यानी बंगाल का विभाजन करने के लिए आंदोलन कर दिया। रीजन क्या था, क्योंकि बिहारियों का वर्चस्व था कि बिहार पे बिहारियों का राज होना चाहिए। बट ये जब बंगाल में जब इसकी प्रेसिडेंसी बनती है तो बंगाली क्या करते हैं, यहाँ पे बिहारियों को दबाना शुरू कर देते हैं, जिससे बिहारी तंग आकर उन्होंने बंगाल में बंग भंग आंदोलन छेड़ दिया या फिर बंगाल का विभाजन शुरू कर दिया। बंगाल का विभाजन सन 1905 में किया जाता है। उसी टाइम में 1905 के ठीक 6 साल बाद 12 दिसंबर 1911, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उस समय इंग्लैंड का सम्राट जो था जॉर्ज पंचम, दिल्ली में शाही दरबार चल रहा था। उसी टाइम में 12 दिसंबर 1911 को जब दिल्ली में सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली में शाही दरबार चल रहा था, उस टाइम में बिहार और उड़ीसा साथ ही साथ बंगाल के लोग वहां पे पहुंचते हैं और उन्होंने बिहार उड़ीसा को प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा कर दी। बिहार के लोग नहीं चाहते थे कि उसका जो प्रेसिडेंसी है वो कहीं ना कहीं बंगाल से सम्मिलित हो, इसीलिए उन्होंने शाही दरबार में पहुंच के, जिसकी अध्यक्षता या फिर जिस समय उस इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम के दरबार में, उन्होंने ये आग्रह किया कि आप बिहार और उड़ीसा को एक प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा की जाए। और दिल्ली दरबार में सन 12 दिसंबर 1911 को ये घोषणा पास कर दी जाती है और बंगाल, बिहार और उड़ीसा को प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा की जाती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 12 दिसंबर 1911 ये जो डेट है, इसी दिन शाही दरबार हुआ था और यहीं पे पहली बार, तो आपसे पूछेगा कि पहली बार बिहार और उड़ीसा को प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा कब की थी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन चला जाएगा 12 दिसंबर 1911 को पहली घोषणा की गई थी, जिसमें यह कहा गया था इंग्लैंड में सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा कि इस घोषणा के बाद बिहार और उड़ीसा एक प्रांत के रूप में गठन हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार की स्थापना, यानी बिहार कब प्रचम में आया, कब स्टैब्लिश्ड हुआ। तो बिहार की स्थापना लगभग 22 मार्च 1912 के को माना जाता है। बिहार उड़ीसा सहित प्रांत विधिवत रूप से घोषणा की गई थी। दरअसल ठीक इससे एक साल पहले 1911 में क्या होता है कि 1911 में शाही दरबार बैठता है और ठीक एक साल बाद 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत विधिवत रूप से घोषणा की जाती है और इस दिवस को हम लोग बिहार में बिहार की स्थापना दिवस के रूप में मानते हैं। तो जब भी आपसे पूछेगा कि बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो आप ये डेट याद रखेंगे, 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना दिवस के रूप में विधिवत रूप से घोषणा की गई थी और तभी से 22 मार्च 1912 को हम लोग बिहार में स्थापना दिवस के रूप में मानते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा कि 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस के रूप में भी
मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप दो चीज याद रख सकते हैं कि बिहार दिवस के दिन ही जल दिवस भी मनाया जाता है। तो 22 मार्च 1912 दो चीजों के लिए है, एक विश्व जल दिवस या फिर आप बिहार दिवस के रूप में इसको जान सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों अलग राज्य बन जाते हैं। बिहार और उड़ीसा दोनों अलग राज्य। अब तक हमारा क्या था, अब तक हमारा बिहार और उड़ीसा एक साथ चल रहा था। तो बिहार और उड़ीसा 1912 तक एक साथ थे, लेकिन सन 1936 में क्या होता है, बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग बन जाते हैं। और अलग अलग बनने के बाद 1 अप्रैल 1936 को तो 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है, बिहार और उड़ीसा दोनों अलग राज्य बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि उड़ीसा जो था वो बिहार से कब अलग हुआ था, तो ये डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को बिहार जो है उड़ीसा से अलग हो गया था और उड़ीसा एक अलग राज्य के रूप में उभरा था। उड़ीसा का जो खरसावा वाला जिला है, जो उड़ीसा का खरसावा जिला है, उसको पुनः बिहार में सम्मिलित कर लिया गया। और कुल मिला के यहाँ पे 1 अप्रैल 1936 वही दिन था जब बिहार से उड़ीसा का अलगाव हो गया, यानी बिहार से उड़ीसा का अलग होना 1 अप्रैल 1936 को फाइनल हो जाता है। तब क्या होता है, देन आफ्टर आप देखोगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति होती है। इस आयोग का मुख्य मतलब क्या होता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग होते हैं, वो किसी न किसी राज्यों को एक दूसरे से अलग करने का काम होते हैं। तो सन 1 नवंबर 1956 को बिहार में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना होता है और लगभग 3166 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लेकर वेस्ट बंगाल को यहाँ पे हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी ये वाला जो क्षेत्र है 3166 स्क्वायर किलोमीटर, ये वेस्ट बंगाल को 1 नवंबर 1956 को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी बिहार के भूमि का कुछ हिस्सा जो है वह बंगाल को दे दिया जाता है। आगे देखेंगे कि कैसे 15 नवंबर 2000 को दक्षिण बिहार का जो हिस्सा था, यानी ये तो हमारा बिहार का उत्तरी हिस्सा था, तो दक्षिण बिहार में हम लोग का पठारी क्षेत्र थी, ठीक है, जो दक्कन की पठारी क्षेत्र थी, वो क्या होता है कि दक्षिण बिहार का जो हिस्सा था लगभग 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, यानी बिहार के कुल भूमि का 46% भाग झारखंड राज्यों में सम्मिलित हो जाता है और यहाँ पे झारखंड राज्य का पुनर्गठन हो जाता है और झारखंड जो है वो अस्तित्व में आता है। तो आपसे पूछेगा कि झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर कब अस्तित्व में आता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 15 नवंबर 2000 को एक ऐसा दिन था जिस दिन झारखंड जो था वो हमारे बिहार से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। तो झारखंड स्वतंत्र राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो 15 नवंबर 2000, ये दिन याद रखिएगा। ये तो था कि बिहार में क्या क्या हुआ, कैसे बिहार उड़ीसा से अलग हुआ, कैसे बंगाल से अलग हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे कि बिहार की भौगोलिक रूपरेखा क्या थी, यानी बिहार के मानचित्र से देखेंगे कि बिहार भारत के किन हिस्सों में मौजूद है, उसकी भौतिक स्थिति क्या है, कौन सा आकार है या उसकी कुल क्षेत्रफल क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं भौगोलिक रूपरेखा। तो बिहार की जो अवस्थिति मानी जाती है, वो बिहार की अवस्थिति उत्तर पूर्व हिस्सा में, यानी उत्तर पूर्व, अगर आप देखिएगा उत्तर पूर्व, भारत के उत्तर पूर्व भाग में निम्न एवं मध्य गंगा के बीचों बीच माना जाता है। जैसे आप बिहार का अगर मैप देखेंगे, यहाँ नहीं पढ़ना है, तो बिहार की भौतिक स्थिति क्या है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में बिहार की भौतिक अवस्थिति है। उसी तरह से पूरब में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 पूर्वी देशांतर तक है। तो बिहार की भौतिक स्थिति से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये डाटा याद रखिएगा, 24 से 27 और 83 से 88। बिहार की ज्यामितीय आकार कैसे है, तो बिहार की ज्यामितीय आकार आयताकार है, इस तरह का, ठीक है। उसी तरह से अगला है समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई है, तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई लगभग 173 फीट है, जिसको मीटर में 53 मीटर के अप्रॉक्स माना जाता है। बिहार की क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार के क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% जो है वो बिहार में ही है, यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% हिस्सा बिहार का है,
ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है 13वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो 13वां है। तेलंगाना के बनने के बाद, उससे पहले इसका जो स्थान था वो 12वां था। तेलंगाना के बनने के बाद इसका स्थान जो है वो 13वां हो जाता है। लंबाई के बारे में अगर बात करते हैं तो लंबाई 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर और चौड़ाई जो है 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर है। बिहार की कुल ग्रामीण क्षेत्रफल, यानी कि बिहार में आप जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान देश राज्य है, जहां पे मैक्सिमम लोग गांव में वास करते हैं, इसलिए यहाँ की ग्रामीण क्षेत्रफल सबसे अधिक है। और यहाँ की जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो 92,257.51 किलोमीटर स्क्वायर है। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि बिहार से वैसे कौन कौन से राज्य और कौन से देश जो है वो बिहार से सीमा साझा करती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बिहार से सीमा साझा करने वाले में सबसे पहले हमारे जो बिहार के उत्तर में है वो नेपाल होता है। उत्तर में हमारा जो है बिहार के उत्तर में नेपाल है। उसी तरह से दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। इसके आगे वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि नेपाल से साझा करने वाली राज्य कौन सी होती हैं, झारखंड से साझा करने वाली राज्य कितनी है, पश्चिम बंगाल से साझा करने वाली राज्य कौन कौन सी है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से साझा करने वाली राज्य कौन कौन से। तो उसके लिए हम लोग अलग वीडियोस बनाएंगे और जिसमें बताएंगे कि बिहार में टोटल अनुमंडल कितने हैं, कौन कौन सी राज्य जो है, कौन कौन सी जो राज्य है वो बिहार के सीमाओं से, कौन कौन जो ऐसे राज्य हैं जो बिहार से सीमा साझा करते हैं, झारखंड से साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, झारखंड से साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश से साझा करने वाले जिले कौन कौन से। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे राजकीय प्रतीक के बारे में, यानी कौन कौन से ऐसे चिन्ह हैं जो हमारे राज्य के प्रतीक के रूप में यानी सिंबल के रूप में बिहार में है। तो सबसे पहले अगर हम चिन्ह का बात करेंगे तो हमारे बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष को माना जाता है, क्योंकि शुरू से ही बिहार जो है वो बौद्ध और जैन धर्म स्वावलंबियों के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा बौद्ध भिक्षु हुए, बहुत सारे जैन स्वावलंबी हुए, इसीलिए यहाँ पे बोधि वृक्ष को बिहार में राजकीय चिन्ह के रूप में माना जाता है। अगर हम बात करें बिहार की भाषा का, तो बिहार में जो मुख्य रूप से भाषा बोली जाती है वो हमारा हिंदी है और हिंदी को हम लोग अपनी मातृभाषा भी के रूप में भी मानते हैं। यहाँ पे जो द्वितीय राजभाषा के रूप में बोला जाता है, राजकीय भाषा के रूप में, वो उर्दू होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बिहार की जो राजकीय पशु है वो बैल है, इसीलिए अक्सर हम लोग माइंड में चल जाते हैं कि बिहार के लोगों का बुद्धि बैल बुद्धि है। तो चूंकि और बैल इसलिए है क्योंकि जो चीज भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो ज्यादातर तेजी से एक्सटिंक्ट हो रहा है। जैसे कि आप गौरैया का बात करेंगे जो राष्ट्रीय पक्षी है, तो जिन सभी चीजों को का जो संख्या होता है वो घटता है, उसको हम लोग राजकीय पक्षी के रूप में या राजकीय पशु के रूप में रखते हैं। रीजन ये है कि इससे भी हम लोग इसका संरक्षण कर सके, जैसे राजकीय वृक्ष के रूप में हम लोग पीपल को मानते हैं और राजकीय पुष्प हमारे बिहार का गेंदा है और राजकीय मछली मांगुर मछली है, जो ब्लैक ब्लैक जैसा होता है उसको वो मांगुर मछली है। तो ये था बिहार का एक छोटा सा सामान्य परिचय का दूसरा पार्ट। इससे आगे हम लोग इसमें और भी चीज जो बिहार से रिलेटेड डाटा होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों में इस वीडियोस को फैला दें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे जितने वीडियोस एग्जाम से रिलेटेड आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।